हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। इसके बाद देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 जो हमारा कि जीव जगत है, इसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपको आज की इस वीडियो में हम पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द्विपद नामकरण पद्धति किसने प्रस्तुत की, यानी बाइनोमिनल क्लासिफिकेशन किसने दिया। तो आपको याद रखना है कैरोलस लिनियस। क्या याद रखना है आपको? कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले द्विपद नामकरण पद्धति प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, जैविक संसार में प्रवाहित ऊर्जा का स्रोत है। तो जैविक संसार में प्रवाहित ऊर्जा का जो सबसे बड़ा और प्रमुख स्रोत है वो क्या है? सन है, यानी कि सूर्य है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है, यानी कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो आपको याद रखना है किंगडम, यानी कि जगत। तो जगत वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है। अगला प्रश्न है, पौधे एवं जंतुओं की मूलभूत इकाई क्या होती है। तो मूलभूत इकाई क्या होती है आपको याद रखना है, स्पीसीज यानी कि जाति होती है। तो जाति या स्पीसीज किसी भी प्लांट या एनिमल की मूलभूत इकाई होती है। अगला प्रश्न है, स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक के लेखक हैं, यानी आपको बताना है कि स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक जो है उसको किसने लिखी है, उसके लेखक कौन है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस ने लिखी है स्पीसीज प्लांटेरम। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई भी क्या है? जाति है, यानी कि स्पीसीज है। अगला प्रश्न है, कई कुल आपस में मिलकर बनाते हैं। तो देखिए कई कुल आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो एक गण का निर्माण करते हैं, यानी कि एक ऑर्डर का निर्माण करते हैं। एक चीज आपको याद रखना है कि जो वर्गीकरण की हिरेरिकी है, यानी जो टेक्सोनॉमी ऑफ हिरेरिकी है, या आप ये कह सकते हैं कि वर्ग की पदानुक्रम जो है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्गीकरण में वर्ग की पदानुक्रम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने मिलेगा कि कई वंश मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कई कुल मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो ऐसे आपको वर्गीकरण का पूरा क्रम छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा क्रम आपको पता होना चाहिए। तो कई कुल आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो आपको याद रखना है गण का निर्माण करते हैं, यानी कि ऑर्डर का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रभाग का निर्माण निम्न के संयोजन से होता है। तो एक प्रभाग का निर्माण हमने आपको क्या बताया है कि जैसे ही हम जंतुओं में जाते हैं, जंतुओं में प्रभाग के स्थान पे हम संघ का यूज करते हैं, जबकि प्लांट के लिए हम प्रभाग का यूज करते हैं। तो प्रभाग का निर्माण किसके संयोजन से होता है? तो वर्ग के संयोजन से, अर्थात कई वर्ग या क्लास आपस में मिलकर के एक प्रभाग का निर्माण करते हैं, यानी कि एक डिवीजन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो देखिए चाहे आपसे वर्गीकरण की सबसे आधारभूत इकाई पूछे या वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई पूछे, आपका राइट आंसर होना चाहिए स्पीसीज, यानी कि जाति, क्योंकि जाति ही वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, इसीलिए इसे हम आधारभूत इकाई भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कई गण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, यानी कई गण आपस में मिलकर क्या बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कई गण आपस में मिलकर के वर्ग का निर्माण करते हैं, यानी कि क्लास का फॉर्मेशन करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो प्याज का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है एलियम सेपा होता है। देखिए आपको इंग्लिश में जब भी लिखना है एकदम सीधे वर्ड नहीं लिखना है, थोड़े से तिरछे अक्षरों में लिखना है। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि वैज्ञानिक नाम कभी भी आपको याद रखना है कि वंश का नाम हमेशा याद रखना है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, जबकि स्पीसीज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो प्याज का नाम क्या होता है? एलियम सेपा। देखिए वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। कम से कम आपको 20 से 25-30 इंपोर्टेंट साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए प्लांट के और एनिमल के। अगला प्रश्न है, काल प्रभावन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो काल प्रभावन का अध्ययन क्या कहलाता है? जीरेंटोलॉजी कहलाता है। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। काल प्रभावन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीरेंटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, कई जाति आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं। तो वंश का निर्माण करती हैं, यानी कि जीनस का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये याद रखना है आपको, कई जाति या स्पीसीज आपस में मिलकर के एक जीनस का निर्माण करती हैं या फॉर्मेशन करती हैं। अगला प्रश्न है, काल प्रभावन का सिद्धांत किसने दिया। काल प्रभावन की यानी कि थ्योरी किसने दी। तो आपको याद रखना है मैक्स रूबनर ने काल प्रभावन का सिद्धांत दिया था। किसने?
मैक्स रूबनर। अगला प्रश्न है उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया कहलाती है। तो उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है क्या? उत्तेजनशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्तेजनशीलता कहलाती है। अगला प्रश्न है सबसे अंत में मरने वाली कोशिकाएं होती है। देखिए ऐसी कहां की कोशिकाएं होती है जो कि सबसे अंत में डेथ होती हैं, अर्थात सबसे अंत में मरती हैं? तो इसका राइट आंसर है मस्तिष्क की, यानी ब्रेन की जो सेल होती हैं वो सबसे अंत में मरने वाली कोशिकाएं होती है। अगला प्रश्न है चिड़ियाघर में किन प्राणियों को रखते हैं? तो इसका राइट आंसर है केवल और केवल जीवित प्राणियों को ही रखते हैं। अगला प्रश्न है जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा लिनियस, यानी कि कैरोलस लिनियस ही इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है पौधे एवं जंतु के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? युगलीना को कहते हैं। युगलीना में प्लांट और एनिमल दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्लांट और एनिमल के बीच की लिंक कहते हैं, यानी कि कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, अर्थात पौधे एवं जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न है जंतु विज्ञान के जनक कहते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। यह चीज आपको याद रखनी है। अरस्तु को एक चीज और आपको याद रखना है कि जंतु विज्ञान के अलावा हम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का भी जनक कहते हैं, अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी भी इन्हें हम कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी आपको याद रखना है किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं, तो आपको याद रखना है थियोफ्रेस्टस। कौन कहलाते हैं? थियोफ्रेस्टस को हम वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। अगला प्रश्न है हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक भी थियोफ्रेस्टस हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हिस्टोरिया एनिमेलिया। जैसे ही एनिमेलिया आती है हमारे वर्ड में अरस्तु आ जाता है। तो अरस्तु ने सबसे पहले, आपको याद है कि 500 स्पीसीज या 500 एनिमल्स के बारे में सबसे पहले स्टडी किया था, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो हिस्टोरिया एनिमेलिया के लेखक कौन है? तो अरस्तु हैं। अगला प्रश्न है चरक संहिता के लेखक हैं। तो देखिए चरक संहिता के लेखक कौन है? महर्षि चरक। महर्षि चरक को हम चरक संहिता के लेखक के रूप में जानते हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है कैरोलस लिनियस को कहते हैं वर्गीकी का जनक, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? हम कैरोलस लिनियस को। तो एक चीज और आपको याद रखें, एक क्वेश्चन यहां पे छूट गया, उसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक भी कौन है? सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक भी कौन है? कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस किसके लेखक हैं? सिस्टेमा नेचुरी। यहां पे आप लिख लेंगे अगला प्रश्न कि सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक हैं, उसका राइट आंसर क्या है? अरस्तु। तो देख सॉरी अरस्तु नहीं, कैरोलस लिनियस। तो आपको याद रखना है कि सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस की 4 बुकें हैं जिनको कि आपको याद रखना है। एक है क्लासेस प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम और इसके अलावा सिस्टेमा नेचुरी। ये चारों पुस्तक आपको याद रखनी है। ये कैरोलस लिनियस की पुस्तक है और यहां से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।